अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, सेकेंड ईयर फिजिक्स चैप्टर नंबर 11 हीट, इसको डिस्कस कर रहे थे। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स डिस्कस किया था, उसके बाद एप्लीकेशन ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स स्टार्ट की थी। पहली एप्लीकेशन हमने पढ़ी थी आइसोबैरिक प्रोसेस। बेटे अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, वो वीडियोस लाजमी देखिए, फिर आप इसको समझ सकते हैं। एप्लीकेशन ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में आज हम सेकंड एप्लीकेशन पढ़ रहे हैं विच इज़ आइसोकोरिक प्रोसेस। बेटा आइसोकोरिक प्रोसेस, वर्ड आइसो का मतलब है सेम, आइसो का मतलब क्या हो गया बेटे सेम, और कोरिक का मतलब क्या हो जाएगा बेटे, इट विल बी वॉल्यूम। तो हम कह सकते हैं कि आइसोकोरिक प्रोसेस वो थर्मोडायनेमिक प्रोसेस है जिसमें हीट प्रोवाइड की जाए सिस्टम को, उसके बावजूद सिस्टम का वॉल्यूम क्या रहे, सेम रहे। तो बेटे इसकी डेफिनेशन लिखते हैं थर्मोडायनेमिक। तो बेटे हम इसको कह सकते हैं कि आइसोकोरिक प्रोसेस क्या है, एक थर्मोडायनेमिक प्रोसेस है जिसके अंदर इन विच जिसमें हीट इज प्रोवाइडेड। देखें थर्मोडायनेमिक प्रोसेस है, हीट तो लाजमी देनी है, अगर आप हीट ना दें तो कुछ भी चेंज नहीं होगा। वॉल्यूम क्यों चेंज ना हो, हीट दी जाए और फिर भी वॉल्यूम चेंज ना हो, ऐसे थर्मोडायनेमिक प्रोसेस को हम क्या कहते हैं बेटा, आइसोकोरिक प्रोसेस। इन विच जिसमें हीट इज प्रोवाइडेड टू द सिस्टम, सिस्टम को हीट प्रोवाइड की जा रही है बट वॉल्यूम रिमेन्स सेम, लेकिन उसका वॉल्यूम क्या रहता है बेटे, सेम रहता है। ऐसे थर्मोडायनेमिक प्रोसेस को हम क्या कहते हैं बेटे, आइसोकोरिक प्रोसेस। बेटे आइसोकोरिक प्रोसेस को अगर मैं डायग्राम बनाकर शो करना चाहूँ तो मैं कैसे कर सकता हूँ। लेट्स सपोज मेरे पास ये एक सिस्टम आ गया, थर्मोडायनेमिक सिस्टम, सिलेंडर पिस्टन सिस्टम। बेटा इस सिलेंडर पिस्टन सिस्टम में इस वक्त पिस्टन यहाँ पर मौजूद है, मैं इस वक्त पिस्टन अगर यहाँ पर मौजूद है तो बेटे इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा, इसका वॉल्यूम हो जाता है सपोज करते हैं V1। बेटे इसका प्रेशर कितना होगा, इसका प्रेशर हो जाता है P1। इसका टेम्परेचर कितना होगा बेटे, इसके तमाम स्टेट वेरिएबल्स को हमने शो कर दिया, इसका टेम्परेचर हो जाता है T1। बेटे जब मैं सिस्टम को क्या प्रोवाइड करता हूँ, मैं सिस्टम को डेल क्यू अमाउंट ऑफ हीट प्रोवाइड करता हूँ। जब मैं सिस्टम को डेल क्यू अमाउंट ऑफ हीट प्रोवाइड करता हूँ बेटे एक चीज़ और, अगर प्रेशर P1 है तो सपोज कर लेते हैं इसके ऊपर मैंने एक वेट, ये 2, ये 3, ये 4, इसके ऊपर मैंने 4 वेट रखे हुए। मैंने सिस्टम को हीट प्रोवाइड की, जैसे ही मैं सिस्टम को हीट प्रोवाइड करता हूँ बेटे अंदर मॉलिक्यूल्स हैं, वो मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, फास्ट मूव करने लगेंगे। जब फास्ट मूव करने लगेंगे तो उनकी एवरेज काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, यानी उनका टेम्परेचर बढ़ जाएगा। तो टेम्परेचर T1 से बढ़कर कितना हो जाएगा बेटे, जब हीट प्रोवाइड करूंगा टेम्परेचर बढ़कर T2 हो जाएगा। बेटे इसका प्रेशर क्या हो जाएगा, इसका प्रेशर भी चेंज हो जाए। इसका प्रेशर अगर मैं इस चीज़ को चेंज नहीं करता हूं तो प्रेशर सेम रहेगा, ये पिस्टन क्या होगा बेटे, ऊपर जाना शुरू हो जाएगा। लेकिन मैं हीट प्रोवाइड कर रहा हूं, मैं चाह रहा हूं वॉल्यूम सेम रहे। वॉल्यूम एक ही सूरत में सेम रह सकता है जब मैं ऊपर से पिस्टन को दबाए रखूं। जैसे ही मैं सिस्टम को हीट देता हूं सिस्टम का प्रेशर क्या होता है बेटा, चेंज होता है। अंदर का प्रेशर जो है, मॉलिक्यूल्स फास्ट मूव करेंगे, वॉल ऑफ कंटेनर से टकराएंगे, ये फिक्स्ड है। ये क्या होगा बेटा, ये फिक्स नहीं है पिस्टन, ये ऊपर मूव करने लग जाएगा। मैं चाहता हूँ ये इसी जगह पर रहे, उसके लिए मुझे क्या करना होगा बेटे, बाहर से एक वेट उठाकर जैसे ही मैं हीट प्रोवाइड करूंगा आहिस्ता आहिस्ता इसके ऊपर से वजन बढ़ाना शुरू कर दूंगा। जब ऊपर से वजन बढ़ता रहेगा, ऊपर से वेट बढ़ते रहेंगे तो ये पिस्टन क्या होगा बेटा, ऊपर नहीं जा पाएगा। जैसे हीट प्रोवाइड करूंगा पिस्टन ऊपर जाने की कोशिश करेगा, मैं एक और लोड ऊपर से रख दूंगा। तो बेटा इसके ऊपर मैंने एक और लोड रख दिया, मैंने और हीट प्रोवाइड की, मैंने एक और लोड रख दिया, मैंने और हीट प्रोवाइड की बेटे, मैंने और लोड रख दिया। जब मैं ऊपर से लोड रखता जा रहा हूँ तो बेटा प्रेशर P1 से बढ़कर कितना हो जाएगा, P2 हो जाएगा। क्या इसका वॉल्यूम चेंज हुआ, पहले V1 था, बाद में भी वॉल्यूम कितना रहा बेटा, पिस्टन अपनी जगह पर मौजूद है, बाद में भी वॉल्यूम V1 रहा। इसका मतलब V1 V2 के बराबर है। तो मैं इसको ऐसे कर सकता हूँ बेटा, V और V ही रहने देता हूँ वॉल्यूम को। तो बेटे ये हो गई इसकी सिलेंडर पिस्टन सिस्टम की डायग्राम। हमने जब भी किसी प्रोसेस को डिफाइन करना है सबसे पहले हमें क्या करना होगी, उसकी डेफिनेशन देनी होगी, उसके बाद ये सिलेंडर पिस्टन सिस्टम वाली डायग्राम बनानी होगी, उसके बाद उसको क्या लिखना होगा, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। बेटे इस एप्लीकेशन को मैं लिख रहा हूँ, लेकिन पहले मैं क्या लिखता हूँ, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। बेटे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के मुताबिक डेल क्यू हीट प्रोवाइडेड टू द सिस्टम किसके बराबर होती है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी प्लस प्रेशर वॉल्यूम वर्क डन। W होता है तो W की जगह मैंने क्या पुट कर दिया, P डेल्टा V। बेटे ड्यूरिंग आइसोकोरिक प्रोसेस, ड्यूरिंग आइसोकोरिक प्रोसेस
बेटे आइसोकोरिक प्रोसेस के दौरान वॉल्यूम क्या होता है, जीरो के बराबर? बिल्कुल भी नहीं। इनिशियली सर्टेन वॉल्यूम था V के बराबर, यानी वॉल्यूम जीरो के बराबर नहीं होता। हाँ, जो चेंज इन वॉल्यूम है वो किसके बराबर होता है बेटा? जीरो के बराबर। क्यों बेटा? चेंज इन वॉल्यूम क्या होता है? फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम। जब दोनों V हैं तो V माइनस V, आंसर क्या आ जाएगा बेटा? जीरो। तो चेंज इन वॉल्यूम जीरो होता है। तो बेटा अब मैं डेल्टा Q किस चीज पर? आइसोकोरिक प्रोसेस यानी वॉल्यूम कांस्टेंट। तो मैंने डेल Q के नीचे छोटा सा क्या लगा दिया बेटा? V। किसके बराबर होगा? डेल U। डेल U किस पर डिपेंड करता है? टेम्परेचर पे। क्या टेम्परेचर चेंज हो रहा है? यस, तो डेल U मौजूद होगा। तो बेटा प्लस P डेल्टा V, क्या प्रेशर है? यस, प्रेशर है भी और बढ़ भी रहा है, तो बेटा P भी मौजूद है। क्या डेल्टा V है? यस, जीरो के बराबर है, तो बेटा डेल्टा V कितना हो जाएगा? जीरो के बराबर। तो बेटा डेल Q V इट विल बी इक्वल टू, इन प्लेस ऑफ डेल U इट विल रिमेन सेम, P इंटू जीरो। बेटा ये क्या हो जाएगा? जीरो, तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ? इसके कंक्लूजन में मैं क्या लिखूंगा कि जितनी भी हीट प्रोवाइड की जाती है ड्यूरिंग आइसोकोरिक प्रोसेस, वॉल्यूम कांस्टेंट वाले प्रोसेस में, वो सारी की सारी हीट किस में कन्वर्ट हो जाती है बेटा? इंटरनल एनर्जी को इंक्रीज करने में कन्वर्ट हो जाती है। कोई भी वर्क डन नहीं होता किसके अंदर? आइसोकोरिक प्रोसेस के दौरान। तो एमसीक्यूज बनता है कि वो कौन सा थर्मोडायनेमिक प्रोसेस है जिसमें इंटरनल एनर्जी मैक्सिमम होती है, तो वो आइसोकोरिक प्रोसेस है। ऐसे भी पूछा जा सकता है वो कौन सा थर्मोडायनेमिक प्रोसेस है जिसमें वर्क डन जीरो होता है, तो वो कौन सा प्रोसेस है बेटे? आइसोकोरिक प्रोसेस। बेटे इसके बाद हम ग्राफ बनाएंगे, उसके बाद लास्ट इसका पॉइंट कंक्लूजन लिखेंगे। अगर मैं ऐसा ग्राफ बनाना चाहूँ बेटा, ये आ गया एक्स और वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस पर हम, वाई एक्सिस पर हम प्रेशर को शो कर देते हैं और एक्स एक्सिस पे हम वॉल्यूम को शो कर देते हैं। बेटा इनिशियली सिस्टम, लेट्स सपोज सिस्टम का प्रेशर कितना था? सिस्टम का प्रेशर था इस जगह पे मौजूद P1। बेटा मैंने क्या किया? हीट प्रोवाइड की, प्रेशर क्या होता गया? बढ़ता गया। प्रेशर आहिस्ता आहिस्ता क्या हो रहा है बेटा? बढ़ रहा है। बेटा इस जगह पे अगर वॉल्यूम की बात करूं, इस जगह पे वॉल्यूम कितना था? सपोज कर लेते हैं वॉल्यूम था इतना इधर से लेकर इधर तक वॉल्यूम था। बेटा मैंने सिस्टम को हीट प्रोवाइड की, क्या वॉल्यूम चेंज हुआ? नहीं। मैंने सिस्टम को हीट प्रोवाइड की, प्रेशर बढ़कर इतना हो गया, वॉल्यूम इतना ही रहा। मैंने और हीट प्रोवाइड की, प्रेशर बढ़कर इतना हो गया, वॉल्यूम इतना ही रहा। प्रेशर बढ़कर मजीद बढ़ता गया लेकिन वॉल्यूम क्या रहा बेटा? यही पॉइंट रहा। तो मैं अगर तमाम पॉइंट्स को मिलाऊं बेटा, ये इस पॉइंट को, इस पॉइंट को, इस पॉइंट को दोबारा इसी से मिलाना होगा, दोबारा इसी से मिलाना होगा, इसी तरीके से। तो बेटा मेरे पास क्या बनेगी? एक स्ट्रेट लाइन बनेगी। तो बेटा मैंने आपको कल बताया था अगर कर्व या लाइन परपेंडिकुलर टू सर्टेन एक्सिस होता है, इसका मतलब वो एक्सिस कांस्टेंट है। ये लाइन, ये कर्व किसके परपेंडिकुलर है? ये कर्व परपेंडिकुलर है वॉल्यूम एक्सिस के। इसका मतलब यहाँ पे वॉल्यूम क्या है? यहाँ पे वॉल्यूम कांस्टेंट है। तो बेटा ड्यूरिंग आइसोकोरिक प्रोसेस वॉल्यूम क्या रहता है? सेम रहता है। इसका कंक्लूजन लिख ले, इस जगह पे लिख लेते हैं बेटा, इसको मिटाते नहीं है। इस जगह पे हम क्या लिख लेते हैं? कंक्लूजन। बेटा कंक्लूजन कहाँ से देख कर लिखना है? कंक्लूजन जो आपने अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जो इक्वेशन आपने बनाई है उसके मुताबिक कंक्लूजन लिखना होगा। यानी हीट प्रोवाइडेड टू द सिस्टम ड्यूरिंग आइसोकोरिक प्रोसेस। तो बेटे हम इसको कह सकते हैं कंक्लूजन, हीट प्रोवाइडेड टू द सिस्टम ड्यूरिंग आइसोकोरिक प्रोसेस, हीट प्रोवाइडेड कांस्टेंट वॉल्यूम पे जस्ट इंक्रीजेस इंटरनल एनर्जी। तो वो कौन सा थर्मोडायनेमिक प्रोसेस है जिसमें सिर्फ इंटरनल एनर्जी चेंज होगी? वो है आइसोकोरिक प्रोसेस। ये हमने कंक्लूजन में लिख लिया। बेटा नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट एप्लीकेशन को पढ़ेंगे, एडियाबैटिक प्रोसेस को। तो तब तक अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।